धनबाद में सुरक्षित मातृत्व को लेकर आंकड़े बेहद ही चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधा और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के दावे तो जरूर करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले में करीब 70% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में महज 30% संस्थागत प्रसव दर्ज किए जा रहे हैं। इसे जिला प्रशासन ने भी गंभीर माना है। अब प्रशासन ने 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य तय किया है। जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं शहीद निर्मल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी को मिलाकर संस्थागत प्रसव बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर महिलाएं सरकारी अस्पतालों से दूरी क्यों बना रही है। डीसी आदित्य रंजन ने माना है कि धनबाद की आय और सामाजिक स्थिति को देखते हुए अधिकतर प्रसव सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इसलिए 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30% के आसपास है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 70%। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ही दुख की बात है। और मुझे लगता है कि जो धनबाद की आबादी है उसके आय के स्रोत को देखते हुए ज़्यादातर प्रसव जो है संस्थागत प्रसव वो सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, ताकि गरीब लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो। राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की जो सोच है वो है कि गरीब लोगों को जो है, जिनको पैसे की ऐसे भी दिक्कत है, उन लोगों को जेब से पैसा लगा के इलाज नहीं कराना पड़े। उसके लिए ही इतना बड़ा तंत्र, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे केंद्र बने हैं। विशेष फोकस दिया है कि हम लोग कम से कम 50% जो प्रसव है, उनमें जनरल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है, वो हमारे संस्थागत जो है सरकारी केंद्र HSC, PHC, CHC और सदर और SMMCH में हो, और अन्य सेवाएं भी इम्प्रूव हो धीरे धीरे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके और जो सोच है सरकार की वो हम लोग धरातल पर ला सकें। इधर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने डॉक्टरों और मैन पावर की कमी को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना ही मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि यही स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा संकेत होता है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, ये सही बात है। मैन पावर की कमी है। जितना सहिया हमको रिक्वायर्ड है, जितना हमारे पास HSC है, वहाँ जितना मैन पावर चाहिए उतना मैन पावर नहीं है। जितने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड है उतना है नहीं। लेकिन जितना है उसमें हमने कभी तो अच्छा किया। हम लोग जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में सर का कहना था कि 20% से इम्प्रूव करो, तो 27% अभी हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अपने फैसिलिटी में कर पा रहे हैं। बाकी जो है वो प्राइवेट में जा रहा है। इस पे उनका मेन कंसर्न है। 27% ही वहाँ पे डिलीवरी हो पा रहा है। उसमें हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन आपका सदर हॉस्पिटल का है। उसके अलावा सदर PHC भी इसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ब्लॉक में सब सेंटर हैं जहाँ की हमें नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना है, वो बहुत सारे जीरो पर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए उनका मेन कंसर्न था कि वहाँ अगर ANM है, और हमारा सबमिशन भी था कि ANM है तो सिंगल है, तो एक अकेली ANM तो कर नहीं पाएगी। सपोर्टिव हमारा सहिया है। सहिया के साथ उनका निर्देश था कि सहिया के साथ मिल करके तो वो किया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर हम कराएंगे तो लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लोग जो इधर उधर जाते हैं उनका जेब से पैसा खर्च होता है, और सरकार का जो उद्देश्य है कि डिलीवरी में कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी से लेके फिर 42 दिन तक मदर में कोई एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। फिर 28 दिन तक आपका चाइल्ड में किसी तरह का कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो रिव्यू करेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर हम प्यूनिटिव एक्शन हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम सर का कहना है कि जो कि मैं नहीं चाहता हूँ से नहीं, बल्कि जब से NRHM आया तब से मेन बेस यही है
हमारा मदर का मोर्टेलिटी कम होना चाहिए, उनका मृत्यु दर में कमी आना चाहिए। किसी भी देश का जो हेल्थ इंडिकेटर होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मदर मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर ये दोनों आपके कम है तो आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। यही सरकार का भी प्रयास है और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं। इसको जरूर बढ़ाएंगे, हम लोग जरूर बढ़ाएंगे। वहीं जमीनी हकीकत की बात करें तो सहिया सुमित्रा देवी का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में पानी, बाथरूम और अन्य बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी के कारण महिलाएं निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रही है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रति प्रसव 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन भुगतान में 3 से 6 महीने की देरी हो जाती है। होती है कि वहाँ नहीं जाएंगे, उनका कुछ वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, सरकारी में सुविधा नहीं है, जैसे पानी का नहीं है, बाथरूम का उतना नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहती है। फिर भी हम लोग समझा बुझा के ले आते हैं उनको। सब कोई प्राइवेट का रूट नहीं करते, जिनके पास पैसा रहेगा वो प्राइवेट जाते हैं, जिनका नहीं हो तो यहाँ ही नहीं आते हैं। उसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, इसी तरह भी समझा बुझा के ले आते हैं। हाँ, नहीं रहता है इसलिए। वो बोलते हैं समस्या क्या क्या आती है? समस्या इनको ज्यादा है कि यहाँ 3 दिन रहना पड़ता है, तो बाथरूम का है, पानी का है और गंदगी भी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आना नहीं चाहते। अच्छा, प्रोत्साहन राशि वगैरह जो मिलता है वो टाइमली मिलता है आप लोग को? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिलता है, 6 महीना 3 महीना बाद ही मिलता है। हाँ, बहुत भाग दौड़ करते हैं तभी मिलता है आप लोग। हाँ, उसका जैसे बोला जाता है ना कि जन्म से लेके कब रहता, उसी तरह हम लोग उसका जन्म से लेके कब रहता देखभाल करते। अभी तो महीना में 2000 दिया जाता है, वो प्रोत्साहन राशि के हिसाब। हाँ, बहुत टाइम लगता है। आप लोग को सुविधा बढ़ा दिया जाएगा तो लोग अब नहीं आना चाहेगी यहाँ। सुविधा बढ़ा देना आ जाएगी, अपने आएगी, क्यों नहीं आएगी? सुविधा हर चीज का मिलेगा तो आदमी आएगा। हाँ, वो तो मिलना ही चाहिए टाइम से। हम लोग का भी जब हम बाहर निकले तो वो तो टाइम से मिलना चाहिए। गर्भधारण से लेकर प्रसव तक की पूरी जिम्मेवारी सहिया साथियों पर होती है, लेकिन संस्थाओं की कमी और भुगतान में देरी उनके काम को प्रभावित कर रही है। अब देखना यह है कि 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या धनबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सच में बदलेगी।